हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साईं कोचिंग सेंटर। आप सभी का स्वागत है। और सभी बच्चे, जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे ही माध्यमिक परीक्षा ख़त्म हो जाएगी, मैं प्रमेय के अलावा भी न्यू चैप्टर्स का सवाल ज़रूर सिखाऊंगा। और बहुत बच्चे अलग अलग चैप्टर सीखने का और मुझे बोल रहे थे कि मैं वीडियो को डालूं, तो आज मैं एक नया चैप्टर लेके आया हूं जो कि माध्यमिक के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और जो भी बच्चे डिफेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये चैप्टर का मैं बहुत ही फाउंडेशन लेवल से, यानी बहुत ही बेसिक लेवल से समझाऊंगा। तो अगर कोई भी बच्चे बहुत ही मैथ से जो भागते हैं या मैथ उनको अच्छा नहीं लगता, तो इसका मेन रीज़न होता है कि उनको मैथ समझ में ही नहीं आता है। क्योंकि जो चीज़ हम लोगों को समझ में नहीं आता है, तो हम उनसे ऑटोमेटिकली भागते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आज का जो क्लास मैं कराने जा रहा हूँ, तो सभी बच्चों को अच्छे से समझ में भी आएगा और वो बना भी पाएंगे और धीरे धीरे वो सीख भी पाएंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और इससे सीखेंगे भी और मुझे सपोर्ट भी करेंगे। तो आज मैं जो चैप्टर सिखाने वाला हूँ उसका नाम है साधारण ब्याज। क्या है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोला जाता है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। तो आज जो हम जिस चैप्टर को लेकर के चर्चा करेंगे और सीखेंगे वो है साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि कभी भी किसी का भी लाइफ में ऐसा एक सिचुएशन आता है जब हम लोग आर्थिक रूप या आर्थिक तंगी से जूझते हैं, या हमारे पास कुछ ऐसे भी इमरजेंसी काम आ जाते हैं जिसके लिए हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। उस समय हम लोग क्या करते हैं? या तो बैंक से, या तो किसी अपने से, या तो किसी साहूकार से, यानी जो सूद पे पैसा देता है, उनसे हम लोग क्या करते हैं? पैसा लेते हैं ना। तो कभी कभी क्या होता है, अगर हमारा कंडीशन अच्छा है, कोई हमसे पैसा लेने आया तो हम उधार देते भी हैं। तो जो भी पैसा हम लोग उधार देते हैं या उधार लेते हैं, यानी जो भी पैसा हम लोग उधार देते हैं या उधार लेते हैं, यानी जैसे मान लीजिए कि बैंक से मैंने 10,000 रुपया उधार लिया। बैंक से मैंने कितना लिया? 10,000 रुपया उधार लिया। तो जो 10,000 रुपया मैंने उधार लिया, जो 10,000 रुपया मैंने उधार लिया, उसको बोला जाएगा मूलधन। क्या बोला जाएगा? मूलधन। और अंग्रेजी में बोला जाता है प्रिंसिपल। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल। तो हिंदी में बोला जाता है मूलधन और इंग्लिश में बोला जाता है प्रिंसिपल। यानी जो पैसा हम लोग उधार किसी से लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? मूलधन, यानी असल पैसा। वही पैसा हम लोग उधार लिए हैं या दिए हैं। अब बात यूं आती है कि हम लोग को कोई उधार देगा क्यों, या हम लोग किसी और को उधार देंगे क्यों? हमारा पैसा है, हम किसी को दे दे, अगर वो ना लौटाए तो इसमें तो हमारा घाटा हो जाएगा ना। फिर भी बैंक जो है उधार दे रहे हैं सभी को। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अगर हम किसी को उधार देते हैं या बैंक किसी को उधार देता है, तो उस असल पैसे के बदले, यानी जो पैसा उधार दे रहा है उसको क्या कहेंगे? मूलधन, या इंग्लिश में प्रिंसिपल। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल। तो असल पैसे के बदले उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। क्या मिलता है? एक्स्ट्रा पैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों ने 10,000 रुपया उधार लिया है। कितना लिया है? 10,000 रुपया। तो 10,000 रुपया जो हम लोगों ने उधार लिया है, उसके बदले में क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो जितना हम लोगों ने उधार लिया है उसको छोड़ करके, उसके बावजूद हमें जो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, उसको बोला जाता है ब्याज। उसको क्या बोला जाता है? ब्याज। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 10,000 रुपये के लिए हम लोगों ने 1,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया। फॉर एग्जाम्पल 1,000 मैंने एक्स्ट्रा दिया, तो 10,000 मैंने जो उधार लिया था वो भी दिया, प्लस 1,000 रुपया मैंने एक्स्ट्रा दिया। तो एक्स्ट्रा दिया यानी टोटल मैंने कितना दिया? 10,000 और 1,000, यानी कि 11,000 रुपया टोटल मैंने दिया। तो यही जो एक्स्ट्रा रुपए है, इसी के वजह से ही सभी बैंक लोगों को उधार दे रहे हैं, या कोई भी साहूकार किसी को उधार देता है कि मेरे पैसा में बढ़ोतरी हो। कैसे हो? ये ब्याज के रूप में, यानी हम लोग ब्याज ले रहे हैं इसलिए पैसे में बढ़ोतरी हो रही है। तो जो मूलधन, यानी जो असल पैसा के अलावा जो एक्स्ट्रा पैसा, जो कुछ एक्स्ट्रा पैसा हम लोग लेते हैं, उसको क्या बोलेंगे? ब्याज। क्या बोलेंगे? ब्याज। इसको इंग्लिश में इंटरेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट। ठीक है। तो जो पैसा हम लोग उधार ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं वो मूलधन कहलाएगा। और मूलधन के बावजूद
जिस एक्स्ट्रा पैसा के लिए हम लोग किसी को उधार देते हैं या कोई हम लोगों को उधार देता है, उस एक्स्ट्रा पैसा को बोला जाता है ब्याज। अब बात आती है कि एक्स्ट्रा पैसा हम किसी से लेंगे कैसे, यानी ब्याज कैसे किसी मूलधन पर ब्याज लिया जाता है, कैसे किसी मूलधन पर ब्याज लिया जाता है, यानी कोई तो हिसाब होना चाहिए, कोई तो हिसाब होना चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो कितना होगा। जो एक्स्ट्रा पैसा हम लोग किसी मूलधन पर ब्याज के रूप में दे रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा पैसा कितना होगा या हमें कितना देना पड़ेगा, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? दो चीज़ों पे। पहला होता है समय, पहला होता है समय, यानी हम किसी चीज़ के लिए जो भी उधार ले रहे हैं वो कितने समय के लिए ले रहे हैं। अगर हम कोई उधार बहुत ज़्यादा समय के लिए ले रहे हैं तो हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे देना होगा। 1 साल के लिए ले रहे हैं तो थोड़ा सा कम देना होगा, अगर 2 साल के लिए तो थोड़ा ज़्यादा देना होगा। यानी 1 साल में जितना एक्स्ट्रा पैसा देना होगा 2 साल में क्या करना पड़ेगा? दुगना देना पड़ेगा। यानी 1 साल में अगर हम लोग 1000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो 2 साल में कितना देना पड़ेगा? 1000 1 साल का और दूसरा साल का फिर 1000, तो कितना हो जाएगा? 2000। उसी तरीके से अगर 3 साल का हम लोगों को ब्याज देना पड़े, तो अगर 1 साल का ब्याज 1000 है तो 1 साल का 1000, दूसरे साल का 1000 और तीसरे साल का 1000, तो हम क्या देख रहे हैं कि 3 साल में हम लोग को 3000 देना पड़ेगा। यानी जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है हम लोग को एक्स्ट्रा पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो ब्याज का कैलकुलेशन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक हो गया समय, दूसरा हो गया दर। दूसरा क्या हो गया? ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको क्या बोला जाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोला जाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी जो हम लोगों को एक्स्ट्रा पैसा देना है वो ब्याज दर पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब ब्याज दर किसे कहते हैं? ब्याज दर किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को एक्स्ट्रा पैसा कितना देना पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए ब्याज दर हो गया 5%। इसका मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब पहले आप समझ लीजिए। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। यानी किसी भी संख्या को अगर हमको प्रतिशत में चेंज करना हो तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्रतिशत को, यानी जहाँ जहाँ प्रतिशत होगा हम उस जगह पे 1/100 लिख सकते हैं, और जहाँ जहाँ 1/100 होगा उस जगह पे हम लोग प्रतिशत को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्याज दर क्या है? 5%। इसका मतलब होता है 5 × 1/100, यानी क्या हो जाएगा? 5/100। यानी अगर हम 100 रुपया किसी से उधार लेते हैं, 100 रुपया किसी से उधार लेते हैं, 100 रुपया किसी से उधार लेते हैं, तो ये जो ब्याज दर होता है हमेशा वार्षिक होता है, या जो भी तरह के रेट होगा वो वहाँ पे लिख दिया रहेगा, तिमाही है, 6 माही है या वार्षिक है। तो यहाँ पे फिलहाल हम जो भी आर्गुमेंट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे पास में जो ब्याज दर होगा वो वार्षिक होता है। क्या होगा? वार्षिक होगा। तो यहाँ पे देखिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी 100 रुपया अगर हम उधार लेते हैं तो ब्याज दर क्या है? वार्षिक है। तो 1 साल के बाद हम लोगों को 5 रुपया ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। किसके रूप में देना पड़ेगा? अगर हम लोग 100 रुपया उधार ले रहे हैं तो चूंकि ब्याज दर वार्षिक है तो 1 साल के बाद हमको 5 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी जो 100 रुपया हमने उधार लिया है वो भी देना पड़ेगा, प्लस 5 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी टोटल कितना देना पड़ेगा? 100 रुपया हमने उधार लिया और 5 रुपया हम लोगों को एक्स्ट्रा देना पड़ा। यानी कितना टोटल देना पड़ा? 105 रुपया। 105 रुपये। यानी जो ब्याज हम लोग देख रहे हैं, जो एक्स्ट्रा पैसा मूलधन पे लग रहा है उसको ब्याज कहते हैं। और ब्याज दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला होता है समय, जितना समय ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हम लोगों को एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। और दूसरा होता है ब्याज दर। दूसरा क्या होता है? ब्याज दर, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दर 5% वार्षिक है, इसका मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब 1/100, यानी 5 × 1/100 इसको लिख सकते हैं, यानी 5/100। यानी अगर 100 रुपया उधार हम लोग लेते हैं, 100 रुपया हम लोग उधार लेते हैं, तो चूंकि ब्याज दर वार्षिक है तो 5 रुपया हमको 1 वर्ष में एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अब बहुत सारे बच्चे हैं तो वो मैथ को कैसे बनाते हैं और कहाँ पे भूल करते हैं, मैं जैसे जैसे बताऊँगा तो उन चीज़ों में आऊँगा। अब देखिए, तो इतना तक समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि हम लोगों ने मूलधन, जिसको P से डिनोट किया जाता है, प्रिंसिपल,
P से डिनोट किया जाता है। मान लो हम लोग 5,000 रुपया उधार लिए। कितना उधार लिए? 5,000 रुपया उधार लिए। समय मान लेते हैं हम लोग, समय मान लेते हैं यानी कि T। समय हम लोगों ने ले लिया 3 वर्ष। ब्याज दर यहाँ पे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं, ब्याज दर हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए 5% वार्षिक। कितना हो गया? 5% वार्षिक। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। तो 5% वार्षिक का मतलब क्या हो गया? 5% वार्षिक का मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग 100 रुपया उधार लेते हैं, 100 रुपया उधार लेने पर एक वर्ष के अंत में ब्याज बराबर, तो 100 रुपया, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 रुपया अगर उधार लेंगे तो कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? 5 रुपया। कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? 5 रुपया। तो कितना देना पड़ेगा? 5 रुपया। कितना देना पड़ेगा? 5 रुपये। इसलिए 1 रुपये के उधार पे, 1 रुपये उधार लेने पर 1 वर्ष के अंत में, ये सब अभी 1 वर्ष के लिए निकल रहा है, कि अंत में ब्याज कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा जो यहाँ पे रहेगा? तो 100 रुपये उधार लेने पर ब्याज 5 रुपया हो रहा है। 1 रुपया उधार लेने पर, यानी उधार जितना कम लेंगे हम लोगों को एक्स्ट्रा पैसा भी उतना ही कम देना पड़ेगा। यानी 100 रुपया उधार लिए तो 5 रुपया देना पड़ रहा है, 1 रुपया ले रहे हैं तो कम उधार देना पड़ता है ना। कम के लिए क्या होता है? भाग। यानी हम लोग यूनिटरी मेथड बना रहे हैं, एक एक नियम इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे जो संख्या रहता है वो वैसे ही उतर जाता है। कम का बोध हो रहा है तो ये 100 यहाँ बटा में आ जाएगा। कम का मतलब होता है भाग। अब हम लोगों को उधार कितना लिए हैं? कितना लिए? 5,000 लिए ना, इसलिए अब 5,000 पे हम लोग निकालेंगे। 5,000 रुपये उधार लेने पर 1 वर्ष के अंत में ब्याज, तो 1 रुपया उधार लेने पर एक्स्ट्रा पैसा इतना देना पड़ रहा है। अब उधार बढ़ गया ना, उधार बढ़ गया तो हम लोग को ब्याज भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ज़्यादा देना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा के लिए गुणा। गुणा कैसे करते हैं? यहाँ पे जो रहता है उसको वैसे ही उतार देते हैं। उसको क्या करेंगे? वैसे ही उतार देंगे। यहाँ पे जो रहेगा संख्या वहाँ पे, अब ज़्यादा का बोध हो रहा है तो ये वाला गुणा में जाएगा, ये वाला क्या होगा? गुणा में जाएगा। इसको हम लोग वैसे ही रख देते हैं। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अगर 5,000 रुपया हम लोग उधार लेते हैं तो हम लोगों को ब्याज के रूप में कितना देना पड़ेगा? इतना रुपया। लेकिन ये पैसा कितने साल के लिए देना पड़ेगा? 1 साल के अंत में। 1 साल के, यानी 1 साल के लिए हम लोग ले रहे हैं तो हम लोग को पैसा कितना एक्स्ट्रा लग रहा है? इतना। तो 2 साल के लिए ले रहेंगे तो जो पैसा 1 साल के लिए लगेगा उसी में 2 से गुणा कर देंगे तो 2,000, यानी 2 साल के लिए हो जाएगा। अगर 3 साल के लिए लगेगा तो जो पैसा ले रहे हैं यानी 1,000, 2,000, 3,000, यानी 1,000 समय 3 है तो 3,000 हो जाएगा। यानी 1 साल में जितना हम लोग एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं उसमें अगर समय से गुणा कर दे तो उतना समय के लिए हम लोगों का ब्याज आ जाएगा। तो इसलिए 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के अंत में ब्याज, 3 वर्ष के अंत में ब्याज बराबर, तो ब्याज क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा कितना है? 5,000 गुणे 5 बटा में 100। एक ही बात है, गुणा में इधर उधर हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कितना से गुणा करना पड़ेगा? क्योंकि 2 गुणे 3 लिखो तो भी 6 होगा, 3 गुणे 2 लिखो तो भी 6 होगा। तो गुणा में क्या होता है? पहली संख्या को बाद में या पहले इधर उधर सीक्वेंस में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 वर्ष के अंत में ब्याज बराबर क्या होगा? इतना ब्याज 1 साल का है तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा? 3 से गुणा। 3 साल के लिए कितना हो जाएगा? 3 से गुणा। तो यहाँ पे देखो बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो 5,000 था ये क्या था? हमारा मूलधन था ना। 5,000 था, ये क्या था? मूलधन था ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? मूलधन लिख सकते हैं ना। और ये जो 5 बटा में 100 है ये हमारा क्या था? दर था ना। ये हमारा क्या था? दर था ना। और ये जो 3 है ये क्या है? हमारा समय है ना। 3 क्या है? समय है ना। 3 क्या है? समय है ना। और ये क्या है? हम लोग ब्याज निकाले ना। हम लोग ये वाला क्या निकाल रहे हैं? ब्याज निकाल रहे हैं ना। कितना साल का? 3 साल का। यानी ब्याज बराबर क्या हुआ? मूलधन गुणे समय गुणे दर और बटा में जो 100 है वो 100 हम लोगों ने लिख दिया। तो यानी ये जो 100 आता है ये कहाँ से आता है? ये प्रतिशत के लिए आता है। ये कहाँ से आता है? जो दर में पहले से जो प्रतिशत दिया गया है उसके लिए आता है। ये 100 कहाँ से आता है? इस प्रतिशत के लिए आता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करके ही सवाल बनाते हैं।
तो ये फॉर्मूला नहीं होता है, एक्चुअली में क्या होता है, डिडक्शन होता है। यानी हम किसी चीज़ का अगर कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते 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 एक ऐसे लाइन में हम लोग पहुंच जाते हैं जहां से अगर हम स्टार्ट करें सवाल को बनाना तो भी सवाल बन जाएगा। तो हम लोगों को उसके पहले का लाइन करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए बच्चों पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये चीज़ आता कहाँ से है। तो ये चीज़ ऐसे आता है कि ये एक प्रोसेस है ब्याज को निकालने के लिए, ये कोई फार्मूला नहीं होता है, पहले मैं बता दूं। इसके बाद जानने का बाद आप लोग इसको डायरेक्ट यूज करिए, ये सही बात है, लेकिन बिना जाने अगर यूज करेंगे तो दिक्कत होगा। तो हम लोग सीख गए कि आखिर ये फॉर्मूला आता कैसे है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे अब क्या करेंगे, चैप्टर में बढ़ेंगे और सवाल सीखेंगे। तो बच्चों आशा करता हूँ ये सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। अब इसके बाद हम लोग किस प्रकार से ये जो डिडक्शन है, यानी कि ब्याज को निकालते समय बहुत सारा लाइंस का, बहुत सारे प्रोसेस का फॉलो करते हुए हम लोग ब्याज को निकालते हैं, और निकालने का बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि इस लाइन को डायरेक्ट यूज करके भी सवाल को बनाया जा सकता है। तो इसलिए हम लोग और ऐसे भी बना सकते हैं या डायरेक्ट इसको यूज करके भी बना सकते हैं। तो इसीलिए बच्चे इसको फार्मूला ना समझे। ये ब्याज को निकालते समय जो प्रोसेस होता है उसके लास्ट में एक लाइन आता है जिससे डायरेक्ट भी हम यूज करके सवाल को बना सकते हैं, इसलिए जस्ट इसका हम लोग यूज करते हैं। तो इसके बाद हम लोग सवाल की तरफ बढ़ेंगे और कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी बने और आप लोग ये चैप्टर को अच्छे से समझ भी पाए। तो बच्चों आज मैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, अब उसके बाद मैं कुछ सवाल बताने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स अब हम सवाल को सॉल्व करने की तरफ बढ़ेंगे। तो मेरे चैनल पे जो भी एकेडमिक लेवल पे यानी माध्यमिक लेवल पे 9-10 के बच्चे अगर देख रहे हैं तो उनके लिए मैं पूरा सवाल को लिख करके बढ़िया से सॉल्व करूँगा, जिससे वो एग्ज़ाम में वैसे ही उनको भी लिखना होगा। और जो डिफेंस या विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं इसको कैसे बहुत जल्दी और 10 से 20 सेकंड में सॉल्व कर पाऊँ ये भी ट्रिक बताऊंगा। तो दोनों का काम चलेगा, और जो कुछ भी नहीं जानते तो उनको दोनों जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हैं तब भी दोनों मेथड जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग डिटेल में किसी चीज़ को नहीं जानेंगे हम जल्दी भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सवाल क्या है कि दो भाई एक साथ एक छोटे व्यवसाय को चलाने होते, यानी दो भाई एक साथ क्या किए, एक व्यवसाय को चलाने के लिए 12% वार्षिक सरल ब्याज दर से, यानी कैसे लिए है 12% वार्षिक, यानी ब्याज दर वार्षिक है, सरल ब्याज दर से यानी साधारण ब्याज के हिसाब से एक बैंक से 15,000 रुपया उधार लिए। कितना उधार लिए, 15,000 रुपया। तो उधार लिए 4 वर्ष बाद उन्हें उस रुपए के लिए कितना ब्याज देना होगा। यानी यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कितना ब्याज देना होगा, यानी यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 15,000 रुपए के लिए 4 वर्ष में उन्हें कितना एक्स्ट्रा पैसा देना होगा, उन्हें कितना एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। यानी 15,000 तो देना ही पड़ेगा, जो हमने उधार लिया है वो तो देना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे सवाल वो नहीं पूछा है। सवाल पूछा है 15,000 को छोड़ के, वो तो देना ही पड़ेगा। जितना अलग से जितना एक्स्ट्रा पैसा हम लोगों को देना पड़ेगा, यानी 4 वर्ष में कितना ब्याज देना होगा। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप का इस चैप्टर के सवाल में सबसे पहले हम लोग इंडेक्स बनाते हैं। इंडेक्स मतलब जो जो दी गई जानकारी होती है उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि क्या क्या हम लोगों को पता है। जैसे यहाँ पे हम लोग को क्या पता है, 12% वार्षिक सरल ब्याज दर से। तो सबसे पहले हम लोग इंडेक्स बना लिए ब्याज दर, यानी रेट। क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ब्याज दर हो गया 12% वार्षिक, 12% वार्षिक। उसके बाद उधार कितना लिया है, जो पैसा हम लोग उधार लेते हैं या देते हैं वो मूलधन कहलाता है, याद है ना, मूलधन कहलाता है। तो यहाँ पे 15,000 रुपया उधार ले रहा है, तो 15,000 रुपया हमारा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल, यानी 15,000 रुपया क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। उसके बाद 4 वर्ष बाद, यानी समय यहाँ पे दे दिया है, समय यहाँ पे दे दिया है, समय यानी कि टाइम, जिसे टी से डिनोट करते हैं, यानी 4 वर्ष। क्या हो जाएगा, 4 वर्ष। यानी हम लोग को यहाँ निकालना क्या है, ब्याज, निकालना क्या है, ब्याज। अब एक मजे की बात बता दूं, जो भी देख रहे हैं
तो उनको समझने में भी आसानी होगी और आगे सवाल को बनाने में भी आसानी होगी। तो हम लोग लास्ट में क्या डिडक्शन पे पहुंचे थे कि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100। ये डिडक्शन आया था ना लास्ट में, जहाँ से हम लोग डायरेक्ट सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये जो होता है ये एक तरह का समीकरण है ना, क्या है, समीकरण है ना, जिसके भी बीच में इक्वल टू हो और इक्वल टू 2 भागों में डिवाइड करे, यानी दाहिना साइड को हम लोग बोलते हैं RHS यानी राइट हैंड साइड, क्या बोलते हैं, दायां पक्ष, क्या बोलते हैं, दायां पक्ष, और बायां साइड को बोलते हैं बायां पक्ष या लेफ्ट हैंड साइड। तो कोई भी समीकरण में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक समीकरण बन गया ना। अब इस समीकरण में अननोन कितना है, एक ब्याज है जो हर जगह इसका मान चेंज होगा, अलग अलग सवाल में अलग अलग आएगा। मूलधन भी चेंज होगा, जितना हम उधार लेंगे जरूरी नहीं है हर सवाल में सेम उधार ले। समय भी अलग अलग हो सकता है, अलग अलग उधार के लिए, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग सवाल में। दर भी अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है हर सवाल में या हर जगह पे 12% ही रेट चलेगा, वो भी बदल सकता है। यानी हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे समीकरण एक है लेकिन वेरिएबल यानी अननोन 4 है। अननोन कितना है, 4 है। तो आपको एक चीज़ बता दूँ कि किसी भी समीकरण में वेरिएबल कितना होना चाहिए। अगर यहाँ पे एक समीकरण है तो अननोन मिनिमम 1 होना चाहिए, तभी हम उसका मान निकाल पाएंगे। अननोन कितना होना चाहिए, यानी जिसका मान हम लोगों को नहीं पता है उसका निकाल पाएंगे तो सिर्फ 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितना, 1 2 3 4, और 4 अगर अननोन हो तो उस तरह से सभी का मान निकालने के लिए हम लोगों को जितना अननोन होता है, यानी जितने के बारे में हम लोगों को पता नहीं होता है, तो उतना ही समीकरण हम लोगों को चाहिए होता है। यानी यहाँ पे 4 अननोन है, तो अगर कुछ हम लोगों को ना पता रहे तो अगर 4 समीकरण रहे तो हम चारों निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे तो वैसा है नहीं, हम लोगों के पास सिर्फ यही समीकरण है। तो एक चीज़ और हो सकता है कि सवाल में से कैसे भी करके 4 अननोन है तो 3 अननोन का मान हमको सवाल में दिया रहेगा। 3 अननोन का मान हम लोगों को सवाल में दिया रहेगा, 3 वेरिएबल का मान हम लोगों को सवाल में दिया रहेगा। कभी कभी क्या होगा कि डायरेक्ट दिया रहेगा। क्या किया रहेगा, डायरेक्ट, यानी जैसे यहाँ पे देखो डायरेक्ट दिया गया है कि ब्याज दर 12% है, मूलधन 15,000 है, समय 4 है। तो देखो 3 अननोन का मान स्टूडेंट्स पहले से दिया है ना। यानी देखो जैसे ही ये समीकरण 4 वेरिएबल था, 4 अननोन था, लेकिन यहाँ पे 3 का तो पता है तो 1 ही चाहिए। एक समीकरण से एक अननोन का ही हम लोग पता लगा सकते हैं या मान निकाल सकते हैं। इसीलिए इस सवाल में, इस चैप्टर के पूरे सवाल में हम लोगों को फोकस ऐसे करना है कि किसी भी तरह से 3 का मान हम लोगों को पता चल जाए क्वेश्चन से। कैसे पता चल जाए, क्वेश्चन से। जैसे ही 3 का मान पता चल जाएगा तो चौथा अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि एक समीकरण से एक अननोन का मान निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे अब हम लोग करते हैं अपना काम। तो ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, मूलधन कितना है, 15,000। मूलधन कितना है, 15,000। अब जो जिसका जगह है वहाँ पे रखेंगे। समय कितना है, 4 वर्ष। दर कितना है, 12% वार्षिक, बटा में क्या होगा, 100। तो यहाँ से अगर हम कट करेंगे तो 2 0 कट गया, यानी 100 से भाग देंगे तो ये कट गया। अब 12 चौका कितना हो जाएगा, 48। कितना हो जाएगा, 48। और 48 से 150 में गुणा करना है, तो अगर मुंह से गुणा करने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे हम गुणा कर लेंगे। 48 इंटू क्या हो जाएगा, 150। तो 15 8 कितना होता है, 120। 1 0 पहले से है, 15 8 कितना हो जाएगा, 120। या ऐसे नहीं आता है जिन बच्चों को, तो सिंपल गुणा कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, 0 15 8 120, हाथ में लगा कितना, 12। 15 चौका 60, 12 72। कितना हो जाएगा, 72। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो गया, 72। यानी 4 वर्ष बाद उसे ब्याज के रूप में कितना रुपया देना पड़ेगा, 7200 रुपया देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 7200। तो सबसे पहले हम लोग सवाल में क्या करेंगे, इंडेक्स बनाएंगे, यानी जिन जिन वेरिएबल का मान दिया गया है मिनिमम 3 कैसे भी करके हम लोगों को चाहिए, क्योंकि एक समीकरण से मिनिमम एक अननोन का मान निकाला जा सकता है। यहाँ पे जैसे भी करके 4 अननोन है तो 3 का मान हम लोगों को पता लगाना ही पड़ेगा और सवाल में दिया रहेगा। कभी कभी ऐसे डायरेक्ट दिया रहेगा और कभी कभी क्या करेगा कि एक तो डायरेक्ट दिया रहेगा और 2 गो में रिलेशन दे दिया रहेगा, या कभी कभी ऐसा भी कर सकता है कि तीनों में रिलेशन यानी कुछ संबंध, कुछ हिंट दे दिया जाए, जिससे कि तीनों का मान हम लोग निकाल पाए। आगे के सवाल में हम दिखाएंगे कि ये रिलेशन, ये हिंट कैसा होगा। तो एग्जाम्पल देंगे तो आप लोग समझ पाएंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है। अब जो बच्चे कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो वो इतना लिखने नहीं जाएंगे, वो क्या करेंगे, डायरेक्ट आई बराबर क्या होगा,
अब हम देख रहे हैं कि रेट कितना है 12, मूलधन कितना है 15,000, मूलधन कितना है 15,000 और समय कितना है 4 बटा में क्या होगा 100। फटाक से कट कर दिया और गुणा कर लिया, 12 चौका 48, 48 इंटू 150, तो ये जीरो आ गया, 15 8 120, हाथ में लगा 12, 15 चौका 60, 60 है 12 72। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे जो बच्चे कंपटीशन का पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसके लिए भी इस तरह से बताते रहूँगा कैसे हम लोग कर पाएंगे। और भी सवाल हम लोग सीखेंगे, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पहले इतना समझ लें, फिर मैं सवाल का जो इसका क्वेश्चन है और विभिन्न तरह का जो इसमें सवाल पूछा जाता है उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाता रहूँगा। 2 सवाल 3 सवाल ऐसे कर करके सिखाता रहूँगा, क्योंकि वीडियो एक बार में बहुत ज़्यादा सवाल बताने से बहुत बड़ा हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा भी लगेगा और आप लोग अच्छे से समझ भी पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, ऐसे ही मेरा सपोर्ट भी करते रहे और हमसे सीखते भी रहे और आगे बढ़ते भी रहे। थैंक यू।